नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। हमारे देश में यूं कहें तो मूर्खों की कोई कमी नहीं है। जितना उन्हें ब्राह्मणों ने बता दिया उतना वो लोग मान जाते हैं। आप यूं समझ रहे कि हमारे देश में भेड़ चाल चलने वाले लोगों की बिल्कुल ही कमी नहीं है। एक ऐसी ही परंपरा हमारे देश में सदियों से मनाई जा रही है जिसका नाम है नाग पंचमी। इस दिन हमारे देश के अधर्मी लोग सांप को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग पिलाते भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सांप को दूध पिलाना विज्ञान की दृष्टि से सही है या गलत है। क्या सांप दूध पीने के लिए बना है या सांप को दूध पिलाने से क्या हानि होती है, क्या फायदा होता है और नाग पंचमी का सांपों से क्या संबंध है। इन सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। तो अभी तक आपने धाकड़ टीवी को सब्सक्राइब न किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी ऐसी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या सांपों को दूध पिलाना सही है या गलत है। तो विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो सांप को दूध पिलाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि सांप एक रेप्टाइल जीव है। रेप्टाइल जीव वो होते हैं जो अंडे देते हैं और जो भी जीव अंडे देता है वो दूध नहीं पी सकता है, क्योंकि सांप एक रेप्टाइल जीव है। और जितने भी रेप्टाइल जीव होते हैं उनकी आंतों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि दूध को डाइजेस्ट कर पाए। वो सिर्फ स्तनधारी जीव ही दूध को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सांप की आंतें दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, जिस कारण कई सारे सांपों की जान चली जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब सांप दूध नहीं पीता है तो जो हमारे घर के आसपास जो लोग पिटारे में सांप लेकर आते हैं और कहते हैं कि 2 पैसा दे दो सांप के दूध के लिए, और लोग पैसे देते हैं। आज ही के दिन नाग पंचमी के दिन लोग सांप को दूध पिलाने के लिए दान दक्षिणा लेते रहते हैं, लेकिन उस दिन सांप दूध पीता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि आपने आंखों से देखा होगा सांप को दूध पीते हुए। इसके पीछे ये कहानी है कि जितने भी सपेरे होते हैं वो नाग पंचमी से 1-1.5 महीने पहले सांपों को कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद अपने पिटारे में 1-1.5 महीने उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। जब कोई भी जीव जंतु भूख प्यासे 1-1.5 महीने तक रहेगा, उसके बाद उसके सामने जो भी द्रव्य पदार्थ कुछ भी आएगा वो उसे ग्रहण करने के सबसे पहले सोचेगा, क्योंकि उसे अपने पेट की भूख मिटानी होती है। और इसी कारण सांप गलती से दूध पी जाता है उस दिन, जिसके कारण अधिकतर सांपों की जान चली जाती है। तो विज्ञान की दृष्टि से सांप को दूध पिलाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जितने लोग भी सांप को दूध पिलाने के दान चढ़ावा देते हैं या सांप को दूध पिलाते हैं वो सभी लोग अधर्मी है, निर्दयी है। वो लोग सांप की हत्या कर रहे हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि नाग पंचमी का सांपों से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर ये नाग पंचमी त्योहार जो पूरे देश में मनाया जाता है, इसके पीछे कहानी क्या है। तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे का भी इतिहास क्या है। हमारे देश में नागवंशियों का एक समुदाय रहता था जो आज SC ST OBC कहलाते हैं। ये नागवंशी लोग गौतम बुद्ध के विचारों से इतने प्रेरित थे कि वो लोग गौतम बुद्ध की हमेशा रक्षा करते थे। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों पर ऐसे 5 नाग बनाए गए हैं। वो नागवंशियों की पहचान है, क्योंकि नागवंशी लोग गौतम बुद्ध की कई बार जान बचाए थे। गौतम बुद्ध पे जब भी विपदा आती थी तो वो लोग उनकी जान की सुरक्षा करते थे, इसलिए गौतम बुद्ध उन्हें अपने सर पर दर्जा दिए थे। इसलिए आपने देखा होगा कि नागवंशियों की पहचान को गौतम बुद्ध के सर पे ऐसे रखा जाता है। दरअसल नाग पंचमी बौद्धिस्टों की एक परंपरा है। इस दिन नागवंशी के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते थे और इस दिन अपने कबीले का, अपने समुदाय का सरदार चुनने का दिन होता था। इस दिन वो लोग अपने कबीले का सरदार चुनते थे, लेकिन सरदार हर किसी को तो नहीं चुना जा सकता था, इसलिए वहां पर कुश्ती होती थी। वहां पे अपने बल का प्रदर्शन किया जाता था। जो जितना काबिल होता था उसे ही नागवंशियों के कबीले का सरदार माना जाता था। आपने देखा होगा कि नागपंचमी के दिन आज भी हमारे देश में कुश्ती होती है, कबड्डी होती है, ऐसे अनेकों खेल खेले जाते हैं जिससे हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। ये परंपरा तब से चली आ रही है नागवंशियों से। नागवंशी लोगों ने इस परंपरा को इसलिए प्रायोजित किया था ताकि वो लोग देख सके कि हमारे कबीले का कौन सरदार बनने लायक है, नागवंशियों का कौन सरदार बन सकता है। इसलिए अपनी ताकत का वो लोग प्रदर्शन करके ये दिखाते थे कि हम में इतनी काबिलियत है। यह दिन नागवंशियों के लिए सिर्फ एक परंपरा और अपनी वीरता दिखाने का दिन नहीं था, बल्कि इसी दिन राजा परीक्षित ने अनेकों नागवंशियों को आग में डाल के मार दिया था। और ये तब से नागवंशियों और आर्यों के बीच युद्ध होना शुरू हो गया। लेकिन इस युद्ध को टालने के लिए, नागवंशियों को भ्रमित करने के लिए सांप जैसे जीव को नाग से तुलना किया गया और नागवंशियों के इतिहास को मिटा दिया गया। नागवंशी लोग विरोध ना कर पाए, नागवंशी लोग अपना इतिहास ना जान पाए, वो कौन थे, उनके पीछे हिस्ट्री क्या थी। इसलिए इस कहानी को एकदम ब्राह्मणीकरण कर दिया गया और नागवंशी लोगों को नाग से तुलना कर दिया गया, जो कि एक जीव है।
आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाग पंचमी नाग से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि नाग वंशी समुदाय से ताल्लुक रखता है। लेकिन हमारे देश के भेड़ चाल चलने वाले आरक्षणखोर ओबीसी एसी एसटी के समाज के लोग बिना जाने समझे भेड़ की तरह चलते जा रहे हैं। अगर आप भी इस कहानी की सच्चाई जान गए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सबको बताएं कि नाग पंचमी का असली महत्व क्या था, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती थी। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप धाकड़ टीवी को और भी धाकड़ बनाना चाहते हैं तो आप हमें आर्थिक सहयोग करें, जिससे हम और भी सारी खबरें आप तक लेकर आ सकें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी हो नहीं सकता है। अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो हम धरती से लेकर आसमान तक की खबरें आप तक लाएंगे। मिलेंगे फिर से आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे थे धाकड़ टीवी, मैं अरुण गौतम।